कहाँ से हो भाई? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। इस प्रोटेस्ट में आने का मकसद क्या है तुम्हारा? देखिए जी, मैं छात्र हूँ और मैं CUET PG का इस बार पेपर दिया था। उसमें घपलाबाजी हुई थी, ऑलरेडी सिस्टम से परेशान थे। पुलिस की रिश्वत हमने अपनी आंखों से देखी कैसे मांगती है, कैसे वो अत्याचार करती है, हमने ये भी सहन किया है। कैसे इस देश की ब्यूरोक्रेसी कचरा हो चुकी है, हमने ये भी सहन किया है। वो जो फ्रस्ट्रेशन थी वो अब ओवरलोड हो चुकी है, इसलिए प्रोटेस्ट ज्वाइन किया। मैं 6 तारीख को भी आया और जब जब मौका मिला तब भी आया, कल भी आया, डंडा खाया, पुलिस का चोट लगी है पैर में। मेरे साथ मेरी सिस्टर है, उनका घुटना तोड़ दिया गया पुलिस का, लेकिन जज्बा अभी नहीं रुकेगा। फिर से लड़ेंगे, फिर से उठेंगे, जब जब मारोगे, जब जब जन्म लेंगे और फिर से आएंगे, फिर से लड़ेंगे। इस्तीफा किसका चाहिए आप लोगों को? इस्तीफा भाई पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए था, लेकिन अब देख के लग रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं और सारे चोरों का इस्तीफा चाहिए। हाँ, जिस तरह से कल लाठी चार्ज हुई है, आंसू गोले फेंके गए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक बात तो समझ चुका हूँ, हमारा दुश्मन सिर्फ नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, हमारा दुश्मन इस देश की ब्यूरोक्रेसी भी बन चुकी है, जो कि मैंने पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ। 17 तारीख को अचानक गोलचा जी का इस्तीफा दिया गया, उनको हटाया गया और अंकुश कुमार जो भी थे, अनुराग कुमार, उनको दिल्ली का नया कमिश्नर बनाया गया। अगला ही कदम उनका आया, सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए। उनके अंदर, पुलिस वालों के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर आ गया कमिश्नर बदलते ही, उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया था। 20 तारीख को जैसे ही हमने देखा, उनका सॉफ्टवेयर ने ऐसे रंग बिखेरे, ऐसे काम किए, अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई थी। 10 साल के बच्चे को मारा, बहन बेटियों को मारा। मेरी दीदी वो जा रही है, उनसे पूछिए, उनका घुटने पे कल डंडे पर लाठ मारा है पुलिस वालों ने। मेरे साथ मेरे पिताजी थे, उनको अस्थमा की बीमारी थी, मुझे नहीं पता था कि ये गोली बोली भी चलाएंगे, ऐसे करेंगे। मैं तो फिर भी साथ था अपने पिताजी के, उनको थोड़ी सांस की बीमारी थी, साइड में ही था, मैं ज़्यादा भीड़ में नहीं घुसा था, मुझे पता था इनकी नीयत कैसी है। जब उन्होंने इस तरह मारा तो हम सब जान बचा के भागे थे, उनकी जान मैंने बचाई कल। ये इनकी नीयत दिख गई है, ऐसे नहीं मानने वाले। मैं बुद्ध को मानने वाला, इस देश को तथागत का पाठ पढ़ाने वाला, मैं समझ गया ये अब आइडियोलिज्म है, अब काम नहीं करेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि ये उंगली माल नहीं है, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, क्या लगता है? जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक अकाउंटेबिलिटी देश में सेट नहीं होगी, जब तक इस देश का मरा हुआ संविधान दोबारा जिंदा नहीं होगा। जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए थे और जो रीनीट हुआ उसमें अच्छा नहीं कर पाया, उसको क्या करना चाहेंगे? देखिए, अच्छा नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार भी तो सरकार ही है, क्योंकि पहले वाला तो उन्होंने बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन सरकार की बीच में ऐसी की तैसी हुई, उन्होंने पेपर लीक करा दिया। और ये तो पहली बार नहीं है साहब, मैंने 2024 में यूपी पुलिस का दिया था, क्योंकि लीक हुआ था। पहले मेरा सेंटर पड़ा था सहारनपुर, मैं सहारनपुर एग्ज़ाम दे के आया था, बहुत अच्छा पेपर गया। फिर उसके बाद पेपर लीक हुआ, कुछ महीनों बाद सेंटर लखनऊ गया, मैं लखनऊ पेपर दे के आया। दूसरा पेपर थोड़ा हार्ड था, शिफ्ट में कुछ फ़र्क था, पता नहीं क्या हुआ। अगर उस टाइम मेरा पहली शिफ्ट में हो जाता, पेपर लीक ना होता, तुम्हारे साथ थोड़ी होता, मैं आज वर्दी पहन के यूपी में अपनी ड्यूटी कर रहा होता। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में मेरा मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, आप सभी से निवेदन है, क्षमा करना निवेदन नहीं है, मेरा आदेश है। अब आप सभी दिल्ली पुलिस की स्पेलिंग फिक्स कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। आज से वो दिल्ली पुलिस नहीं, वो दल्ली पुलिस है। इस बात को ट्रेंड बना दो, दल्ली पुलिस है ये।